दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली साधना बताता हूं। दोस्तों ये साधना अपने आप में बहुत कीमती है और उन लोगों के लिए जिनकी अवस्था 50 के पार निकल गई है। अब शरीर में जान नहीं, धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है ना। बोतल का पानी धीरे धीरे उड़ रहा है, शक्ति बची नहीं, बीमारियां घेरने लग गई है, रोग परेशान करने लग गए हैं, साधना आराधना करने की शक्ति बची नहीं है। तो आज मैं एक साधना बताता हूं, उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, शारीरिक सुंदरता भी प्राप्त होगी, यौवन भी प्राप्त होगा, बुढ़ापा भी रुक जाएगा, आपके अंदर शक्तियां भी प्रवेश करेगी। और कोई जवान आदमी इस साधना को करता है तो बूढ़ा होगा ही नहीं, जवान ही रहेगा, यंग ही रहेगा हमेशा। ऐसी जोरदार शक्तिशाली साधना होली पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों इस साधना में थोड़ी मेहनत है। 365 दीपक आपको लेने हैं और 365 दीपकों के बीच में बैठ करके साधना करनी है। 365 दिन, 365 दिन होते हैं, 365 दीपक। एक कमरा होना चाहिए, उस कमरे के अंदर दूसरा कोई आए जाए नहीं, कमरा खाली होना चाहिए। सुगंध वगैरह पहले बना लेना अच्छी तरह से। और अब ऐसा एक वर्तुल बनाना जिसमें आप अंदर बैठ गए तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं। बाहर निकलोगे तो दीपक हटाने पड़ेंगे, दीपक हटेंगे तब आप बाहर निकलोगे। आपको होली की रात वो जो अग्नि होती है वही अग्नि ला करके उसी अग्नि से तिल के तेल के या सरसों के तेल के 365 दिए बना करके अपने चारों तरफ रखने। एक के बाद एक रख सकते हो, अगर एक साथ नहीं आते 365 तो एक के बाद एक रख सकते हो। और चाहो तो थोड़ी सी जगह में भी रख सकते हो आने जाने के लिए, इसे थोड़ा सा बीच में गैलरी बना लेना। 365 दीपकों को अपने चारों तरफ रख करके, जला करके, प्रज्वलित करके, उनके बीच में बैठ करके गुरु गोरखनाथ जी को याद करके, गुरु गोरखनाथ जी को याद करके 7200 मंत्रों का यानी 72 माला का जाप आपको करना। 72 माला का जाप आपको करना। यदि इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 1100 मंत्रों का जाप तो आपको करना ही करना पड़ेगा। 1100 मंत्रों का जाप आप कर लेंगे, लेकिन फिर आपको लंबा करना पड़ेगा। अब होली की जो राख आप जो अग्नि लाए हो, उस अग्नि से सामने ही, अपने सामने ही एक जोत जला लेना। जोत जला लेना। वो अग्नि जो राख होगी बड़ी बड़ी काम आएगी, ध्यान रखना। इस राख को रोज पानी में डाल डाल करके आपको स्नान करना है। और इस जो मंत्र बताऊं उस मंत्र को बोल बोल करके स्नान करना है। अब क्या है, गोरखनाथ जी की पहले पूजा कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, या जो दिए रखेंगे उनसे पहले आप पूजा कर लीजिए गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी की पूजा कर लीजिए, अपने हाथ से रोटी बना करके उसमें घी, गुड़, मेवा, मिष्टान डाल करके एक भोग बना करके गुरु गोरखनाथ जी को अपने हाथ से भोग प्रदान कीजिए। फिर गुरु गोरखनाथ जी का जो गुरु मंत्र होता है उस गुरु मंत्र का जाप कीजिए, बढ़िया धूप कीजिए, गुरु गोरखनाथ जी की फोटो उसको बढ़िया एकदम इत्र वित्र से एकदम सेंटेड वेंटेड कीजिए, है ना। एकदम प्यार से उनकी सेवा कीजिए। जो गंगा जल आता है, गंगा जल से एकदम चारों तरफ से पवित्रीकरण कीजिए, उसका एकदम साफ कीजिए, बढ़िया एकदम जितना दिल से कर सकते हो उतना। बढ़िया धूप आपके पास होनी चाहिए, बढ़िया धूप जला लीजिए। दिया जो सामने हवन कुंड है, हवन कुंड के अंदर आप जो भी हवन की समिधा आती है, गूगल आता है, लोबान आता है, ये सब मिला करके बढ़िया इंद्रजोर, शक्कर, बूरा, चावल, तिल सब मिला करके हवन की सामग्री बना करके हवन करते जाइए और मंत्र पढ़ते जाइए। एक हाथ से हवन होगा, एक हाथ से मंत्र, वो लेफ्ट हैंड से मंत्र पढ़ा जाएगा, राइट हैंड से हवन करते जाइए। अब आपको वहां बैठ करके क्या है, गुरु गोरखनाथ जी से पहले संकल्प कर लेना है, गुरु गोरखनाथ जी मैं आयुष्य वृद्धि के लिए, रोग निवृत्ति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए, ओज तेज के लिए, आकर्षण के लिए, हे भगवान मैं आपके मंत्र का जाप करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करना, मैं आपका दास हूं, आपके चरणों का अनुगामी हूं, अनुरागी हूं। इस प्रकार से प्यार से बातें करके फिर इस साधना को शुरू कीजिए। इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, सीधा गुरु गोरखनाथ जी से साधना शुरू होती है। चाहो तो गणेश जी का एक मंत्र कर सकते हो, गणेश जी का एक माला मंत्र कर लेना, उसके बाद में सीधा। अब हवन कुंड बड़ा रखना है, 365 दिन के लिए आग आपको स्टोर करके रखनी है। ये जो बबूती बनेगी ना 365 दिन के लिए स्टोर करके रखनी है। अब वहां बैठ करके आपको एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है, बस और कुछ करना नहीं, सिर्फ मंत्र का जाप करना। रुद्राक्ष की माला उससे जाप करना। मंत्र क्या, सुने ध्यान से। मंत्र ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ को, ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ को
गोरख देवे शक्ति मेरी भक्ति, कभी न बूढ़ा होऊं, दुहाई मच्छिंद्रनाथ की। फिर से सुनाता हूं। ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ को, गोरख देवे शक्ति मेरी भक्ति, कभी न बूढ़ा होऊं, दुहाई मच्छिंद्रनाथ की। ये बोल करके आप मंत्र का जाप, इसी मंत्र का जाप आपको करना है और इस प्रकार से जाप करिए। अब जो 365 दीपक आप लाए, इन 365 दीपक को बुझने के बाद में जब वो शेष हो जाए, बुझ जाए, शेष हो जाए, तो शेष होने के बाद में सुबह इन 365 दीपकों को किसी पवित्र नदी में ले जाकर के विसर्जित करना है और आपको उस नदी से थोड़ा सा पानी लेके आना है। वो पानी आप किसी बर्तन में रखिएगा, चेंज करते रहिएगा। जैसे स्नान करो तो उसमें से थोड़ा सा पानी लेते रहना। जिससे कोई पानी की टंकी हो ना, ऊपर पानी की टंकी तो होती है, खाली नहीं होने देना। उस पानी की टंकी में वो पानी डाल लेना, नदी का पानी डाल लिया। अब वो बार बार उसको तो बढ़ते ही रहते हैं, तो खाली होने का काम नहीं है। तो उसमें से तो अपने आप फिर अलग क्या करना है, अपने आप उसमें से बाल्टी भर के काम में ले लेना। और जो राख आपके पास बची है स्टोर करके, वो राख, एक चुटकी राख लेना, डालना, इसी मंत्र को 7 बार पढ़ना, स्नान करते रहना। आप पाओगे कि आपके शरीर में एक नई चमक पैदा हो गई है, नया जोश पैदा हो गया है और आप कहीं भी जाते हो तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। कहीं भी जाते हो तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। कहीं भी जाते हो तो धन संबंधी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहती है, फट से सॉल्व हो जाती है। आकस्मिक धन लाभ होते हैं। ऐसे हजारों प्रकार के लाभ हैं जो इस अद्भुत साधना से आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।